जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज उपाध्याय जी, जो कि इभास के न्यूरोसर्जन डिपार्टमेंट में हैं, उसके हेड हैं। डॉक्टर साहब, आपका टॉप स्टोरी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में सुना है कि सर आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, आपकी बहुत सारी हॉबीज भी हैं और आप लोगों का दिमाग ठीक करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं जो मतलब शब्दों में कहना तो मुश्किल है। फिलहाल आपसे पहले इस बात की शुरुआत करते हैं कि सर आपने अभी कुछ चीज़ों का इभास में उद्घाटन किया है। प्लीज़ बताएं कि आपने कौन कौन सी चीज़ों का, नई चीज़ों का उद्घाटन किया है। नमस्कार, थैंक यू सर, आपको और आपके ऑडियंस को। जी, हम लोग न्यूरो सर्जरी में जो वर्क करते हैं तो एक कलेक्टिव वे में वर्क करते हैं कि हम पेशेंट को एक ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं, हम एक पेशेंट को सब्जेक्ट मानते हैं और उसको टोटलिटी में लेते हैं, उसके पूरे पर्सोना को लेते हैं, उसके पूरे बिहेवियर को लेते हैं। तो सिर्फ जैसे अभी हमने कुछ दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स किए, जैसे कि हम लोग पेशेंट्स को म्यूज़िक थेरेपी देते हैं। जो पेशेंट्स थोड़े कॉन्शियस नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, नॉर्मल पेशेंट से तो आप बात कर सकते हैं, उनको रिएक्ट कर जान सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग म्यूजिक थेरेपी दे जो अनकॉन्शियस है। हम लोगों ने ये पाया है कि म्यूजिक थेरेपी देने से उनके ब्रेन में डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उससे उनकी वेल बीइंग अच्छी होती है और वो जल्दी इम्प्रूव कर जाते हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे रहते हैं। हमारे ड्रग्स उन ऐसे केसेस में कम डोजेज में ही उनके पे अच्छे इफेक्ट आ जाते हैं। तो एक तो हम लोगों ने ये शुरू किया। हाँ, ये पहले से भी है, ऐसा कुछ नहीं कि हम ही ने शुरू किया है, लेकिन हम लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस दे के यूज किया है। यस, दूसरा जो है, हमने नेचुरल इन्वायरमेंट में पेशेंट्स को रखने की कोशिश की है। वर्ल्ड का पहला हमने गार्डन ऑपरेशन थिएटर के अंदर डेवलप किया है। आपने गार्डन देखा होगा, गार्डन अस्पताल के बाहर होते हैं। अस्पताल तो आजकल इतने क्रैम्प्ड है कि अस्पतालों में गार्डन होना की पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा अस्पताल फिर भी ग्रीन है, कई जगह आपको गार्डन मिलेंगे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर गार्डन होना एक वर्ल्ड की पहली चीज़ है जो अभी हम लोगों ने 1 महीने पहले शुरू की है और हम उसको ग्रो कर रहे हैं। एक्चुअली उसमें कुछ डेली पौधे ऐड कर रहे हैं। अब ये है क्या चीज़, जब हमारा मरीज ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता है उसके साथ अटेंडेंट्स जाते हैं। तो नॉर्मली देखिए, आप जब अस्पताल में आते हैं तो आदमी डर जाता है, उसको सब एबनॉर्मल चीज़ें लगती है, फिनाइल महकता होता है, ये ड्रग्स महक रही होती हैं। ऐसे में जब मरीज हमारे ऑपरेशन थिएटर के जब जाएगा तो वो हाँ होपलेस रहता है, उसका अटेंडेंट भी होपलेस रहते हैं। तो वो एक जगह पे आएगा जहाँ पे गार्डन है हमारा, और गार्डन के थ्रू ही ऑपरेशन थिएटर में जाने का रास्ता है। और जब वो जाएगा ऑपरेशन थिएटर में तो शीशे का पूरा इनक्लोजर है, ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन हो जाएगा, पूरा इनक्लोजर है जिसमें वो जाते वक्त और आते वक्त उसको पूरा गार्डन दिखता है। और उसके अटेंडेंट भी जो कि डरे होते हैं, 3-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तक वेट करना होता है, तो उनके लिए हॉल है और हॉल पे एक वॉल पे हॉल के वो गार्डन है, तो वो हॉल में भी बैठ सकते हैं और गार्डन में भी बैठ सकते हैं। पॉजिटिविटी होती है, तो बहुत पॉजिटिविटी होती है, ये भी हम लोगों ने पाया है। तीसरा चीज हम लोगों ने अभी डेवलप किया है वो है एक्सपेरिमेंटल लैब, एक्सपेरिमेंटल न्यूरो सर्जिकल हॉर्सले लैब। हॉर्सले हमारे सर्जन थे वर्ल्ड के, जिन्होंने सबसे पहले न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और न्यूरो सर्जरी डेवलप की। वैसे फादर ऑफ न्यूरो सर्जरी तो हम कुसिंग्स को बोलते हैं, और उनके नाम पे हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर 1 को कुसिंग ऑपरेशन थिएटर सूट नंबर 1, और सेकेंड जो उन्हीं के शिष्य थे वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हुए वर्ल्ड में, उनके फादर के बाद वो सेकेंड नंबर पे वही आते हैं, डैंडी। तो दूसरे ऑपरेशन थिएटर का नाम हम लोगों ने डैंडी ऑपरेटिव न्यूरो सर्जिकल सूट नंबर 2 रखा है। तो हमने हॉर्सले को भी इज्जत दी कि उन्होंने शुरू की, बाकी तो फिर बाद में आने पे तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन पहले वो सर्जन थे और हम लोग भी ओरिजिनली एक सर्जन ही है, बाद में न्यूरो सर्जरी ली, तो वो सर्जन होके उन्होंने न्यूरो सर्जरी में इंटरेस्ट ली और न्यूरो सर्जिकल डेवलप की। तो हम लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल लैब डेवलप किया है जिसमें हम खुद चाहें तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों पे, लाइव पे, पेशेंट्स पे नहीं। और हमारे स्टूडेंट्स भी जो हैं डायरेक्ट मरीजों पे ऑपरेशन करने के या असिस्ट करने की जगह पे पहले वो एक्सपेरिमेंटल जगह पे कुछ देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ फील ले सकते हैं, और फिर उसके बाद लाइव ऑपरेशन में जा सकते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और मरीजों को भी जब पता चलता है कि ये सब फैसिलिटी यहाँ पे है तो उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, इस अस्पताल में, इस डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी में फैसिलिटीज़ सारी हैं, काफ़ी हद तक अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये 2 चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, और 2 और चीज़ें हम लोग ऐड करने वाले हैं
तो जिसका हम अप्रोप्रिएट वक्त पे आपको बताएंगे कि कुछ आप क्लू दे सकते हैं कि क्या और फैसिलिटी यहाँ पे अस्पताल में लोगों के लिए? देखिए, जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में पढ़ने उड़ने के लिए एक जगह होनी चाहिए, तो एक हमारी मेन लाइब्रेरी तो है। नहीं, तो ये पेशेंट्स के लिए थोड़ी नहीं है, नहीं, ये डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स के लिए तो, लेकिन अब जब मेन लाइब्रेरी जो है वो हम लोग का बहुत दूर है, जी, तो हम आपसे, और एक हमारी रिक्वायर्ड एनएमसी की रिक्वायरमेंट्स भी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, कि डिपार्टमेंट में भी एक उस डिपार्टमेंट के बुक्स होने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसको भी फुलफिल करते हुए। और लड़के भी जो है, अगर आप कहोगे अरे जाके पढ़ना है तो शायद वो ना जाए, लेकिन वहीं पे अवेलेबल है तो पढ़ेंगे। तो एक हम लोग लाइब्रेरी डेवलप कर रहे हैं, और साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाके उसका नाम हम लोगों ने नालंदा आर्यभट्ट लाइब्रेरी रखी है, क्योंकि नालंदा में हमारी लाइब्रेरी को कुछ लोगों ने, आतताइयों ने जला दिया था, जो 6 महीने तक जलती रही थी। तो हमारा एक ये भी कहना है कि ठीक है, आप एक बार जलाओगे, हम 10 बार बनाएंगे। ऐसा क्यों सूझा सर कि आपको यहाँ पे, आपने इतने इंग्लिश नाम रखे, सबको ऑनर दिया, और फिर अचानक आपको नालंदा यूनिवर्सिटी का ऑनर देने का सूझा, सर क्यों लगा? नहीं, हम तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम कुछ एक फील्ड पे नहीं काम कर रहे हैं। हमने इसी नालंदा के साथ हमने आर्यभट्ट, जो हमारे स्पेस साइंटिस्ट थे पहले, जिनके नाम पे हमारा पहला स्पेस प्रोग्राम आर्यभट्ट गया था स्पेस में, उनको भी हमने इज्जत बख्शी है। तो नालंदा आर्यभट्ट, तो दोनों चीज़ को हमने जोड़ा है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी जलाई गई थी। तो एक मैसेज ये है कि अगर कोई डिस्ट्रक्शन भी करता है तो कोई बात नहीं है, हम कंस्ट्रक्टिव वे में उसको हम बढ़ते रहेंगे, और हम कई लाइब्रेरियां या कई ऐसी चीज़ों को, तो हमने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि बी पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव रहेंगे। और और आपको नेक्स्ट बताया हमने कि सीता न्यूरो सर्जिकल म्यूजियम डेवलप करेंगे, ताकि मरीज या स्टूडेंट्स वो स्पेसिमेंस जो हम मरीजों से रिमूव करते हैं, ब्रेन ट्यूमर है, स्पाइनल ट्यूमर्स हैं, जो भी और डिजीजेज हैं, डिफॉर्मिटीज वगैरह हैं, वो